हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है दशमलव वाला वर्गमूल भाग विधि से। देखिए, हमने दशमलव वाला वर्गमूल भाग विधि से पहले भी पिछली वीडियोस में भी किया है, लेकिन वहाँ पर हमने कुछ छोटी संख्याएं लेकर किया था। ठीक है, इस वीडियो की रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा है, इस वजह से हमने यहाँ पर आज थोड़ी बड़ी संख्याएँ लेकर और आप लोगों को दशमलव वाला वर्गमूल सिखाने की कोशिश की है भाग विधि से। ठीक है, तो चलिए, जिससे भी यहाँ पर दशमलव वाला वर्गमूल नहीं आता है भाग विधि से, तो आप वीडियो को फुल वॉच करें और बिल्कुल ध्यान से देखें। मैं बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये वाला क्वेश्चन है 28.6225। अब देखिए, इस तरह की जब संख्याएं होती हैं तो यहाँ पर जब हम वर्गमूल करते हैं भाग विधि से, तो हम राइट हैंड साइड से यहाँ पर सबसे पहले जोड़ियाँ बनाते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड से यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग जोड़ियाँ बनाते हैं। तो चलिए जोड़ियाँ बना दीजिए। यहाँ पर इन दोनों की जोड़ी बनाई। अब देखिए, इन दोनों की जोड़ी बनाई और फिर इन दोनों की जोड़ी बना दी। देखिए, यहाँ पर दो दो की जोड़ी हमने क्यों बनाई है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। ठीक है, जब घनमूल निकालते हैं तो हम कितने की जोड़ी बनाते हैं, तीन तीन संख्या की जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह जब वर्गमूल निकालते हैं तो दो दो की जोड़ी बनाते हैं। ये हमारी भाग विधि। ठीक है, डिवीज़न मेथड। अब यहाँ पर देखिए, डिवीज़न मेथड में सबसे पहले क्या होता है, जो पहला नंबर है उसे देखिए, वो कितना है, 28। अब हमें कोई ऐसी संख्या लेना है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 28 आता हो या फिर 28 से छोटा कोई नंबर आता हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हमने कोई भी ऐसा नंबर लिया, जैसे हमने मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया 2। चलिए 2 का स्क्वायर करते हैं, यानी हम 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4। ठीक है, इस तरह हम कोई भी नंबर लेकर गुणा कर करके देखते हैं। अब देखिए, 3 लेते हैं हम लोग तो उसका ओरली मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 3 तिया 9, वो भी बहुत छोटा हो रहा है। 4 चौक 16, वो भी बहुत छोटा हो रहा है। 5 पंजे 25, तो देखिए 5 का 5 में गुणा कीजिए, कितना हो गया, 25। ठीक है, अगर हम लोग 6 का गुणा करते हैं 6 में तो कितना होता है, 6 6 36। ठीक है, जो कि 28 से बड़ा होगा, तो हम लोग इसलिए 6 नहीं ले सकते। क्या लेना होगा हमें, 5। ठीक है, चलिए यहाँ पर लीजिए 5। अब जो संख्या हम यहाँ पर लेते हैं उसे हम लोग आंसर में भी लिखते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर उसे आंसर में लिखा, उसके बाद यहाँ पर 5 का 5 में जब गुणा किया तो आंसर क्या आया था हमारे पास, 25। उसे लिखेंगे हम 28 के नीचे। चलिए यहाँ पर लाइन खींचेंगे। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे माइनस, कर दीजिए। 28 में से 25 को माइनस, 8 में से 5 को माइनस किया, कितना बचा, 3। 2 में से 2 को माइनस किया, कितना बचा, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो नंबर लिखते हैं, ठीक उसी तरह उसके नीचे वही वाला नंबर लिखकर हमें प्लस करना होता है। ठीक है, ये इस मेथड का रूल है। यहाँ पर आप लोगों को वही नंबर लिखकर प्लस करना होगा। तो 5 और 5 को लिखकर प्लस कीजिए, कितना हो गया, 10। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर से हमें पूरा एक जोड़ा उतारना होगा, क्योंकि यहाँ पर है 3। अब जो 10 है वो 3 से बड़ा है, डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमें ऊपर का पूरा जोड़ा नीचे उतारना होगा। ऊपर कौन सा जोड़ा है, 62 का जोड़ा है, तो यहाँ पर हमने पूरा जोड़ा ऐसे कैसे ही नीचे उतार दिया। क्या हो गया, ये 362। अब कोई ऐसा नंबर स्क्वायर कीजिए जिसका आंसर करने पर हमारे पास 362 आता हो या 362 से छोटा आता हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 3 है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या करके देखते हैं, ये जो 1 और 0 है इसको लीजिए, साथ में 3 लीजिए और उसका 3 का स्क्वायर कीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग 3 को लिख के स्क्वायर करेंगे, इसलिए हमें साथ में ये 2 नंबर भी लेना होंगे। तो यहाँ पर 1 और 0 लिया, अब 3 ले लिया, हमने हमारे मन से लिया है। ठीक है, सिर्फ एक बार स्क्वायर करके देख रहे हैं हम लोग, इसका गुणा करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर 3 और 3 का गुणा कीजिए, 3 तिया 9, 0 एज इट इज़, फिर यहाँ पर 3 कम 3। ठीक है, ये हो रहा है 3 से छोटा। अब आप यहाँ पर 4 से करके देखिए, वो थोड़ा सा बड़ा होगा इससे। ठीक है, और बड़ी संख्या हम लोग नहीं ले सकते, हम या छोटी ले सकते हैं या फिर बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया 3। अब जब हम यहाँ पर जो नंबर लेते हैं वही हमें यहाँ पर भी लिखना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। देखिए यहाँ पर पॉइंट था, इसलिए हमें 5 के बाद क्या लगाना है, यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 103 का 3 में हमने जब गुणा किया तो आंसर क्या आया, 309, यानी 309। उसे लिखेंगे हम यहाँ पर 309 को। ठीक है,
चलिए इसे क्या करते हैं हम लोग, माइनस माइनस कर दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं है, इधर से एक उधर इसको उधार दे दिया, यह कितना हो गया 12। 12 में से 9 को माइनस कीजिए, कितना बचा 3। 12 में से 9 को माइनस किया हमने, कितना बचा 3। अब यहाँ कितना बचा 5। 5 को एज इट इज़ नीचे उतार दिया। 3 में से 3 को माइनस किया, कितना बचा कुछ भी नहीं। ऊपर से हमने पूरी जोड़ी यहाँ पर उतार दी, कितनी हो गई 25। ऊपर की जोड़ी क्या थी हमारे पास 25, यहाँ उतारा था हमने 62। ठीक है, अब देखिए जो हम यहाँ लिखते हैं उसे हम यहाँ लिख के प्लस करते हैं, आपको पता है ना हमने ऊपर भी किया था। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। 3 और 3 को प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा 6। 0 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसका साथ में मल्टीप्लाई करने पर या तो ये संख्या आती हो या इससे छोटा नंबर आता हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 106 जो है उसके साथ हम लोग रख कर देखते हैं। देखिए 4, ठीक है 4 रख के देखते हैं। चलिए गुणा कीजिए, कितना होगा 4 चौक 16 की 6, हासिल लगा 1। 6 चौक 24 और 1 25 का 5, हासिल लगा 2। 2 को एज इट इज़ यहाँ उतारा, 4 एकम 4। ठीक है, ये हो रहा है इससे छोटा। ठीक है, अब हम 5 से करके देखते हैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया 1065 का गुणा 5 में। एक बार हमने यहाँ 4 रखा था, अब यहाँ पर 5 रख के देखते हैं। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगा 2। 5 छंग 30 और 2 32, 32 का 2, हासिल लगा 3। 3 को एज इट इज़ उतारा, 5 एकम 5। देखिए ये आ गई हमारे पास यही वाली संख्या आ रही है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे 5। 106 के पास में हम लोग क्या लेंगे 5 लेंगे। जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं वही हमें यहाँ लिखना होता है आंसर में। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम नंबर यहाँ लिखते हैं उसको नीचे लिख के प्लस करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हमने, जो आंसर आया था हमारा 5325, जो यहाँ आंसर आया हमारा गुणा करने पर वो हमने यहाँ लिखा। चलिए माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस किया, क्या बचा कुछ भी नहीं। 2 में से 2 को किया, कुछ भी नहीं। 3 में से 3 को माइनस किया, कुछ भी नहीं। 5 में से 5 को माइनस किया, क्या बचा कुछ भी नहीं। ठीक है, 5 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया यहाँ पर 10, हासिल लगा 1। 6 और 1 7, 0 और 1 एज इट इज़। ठीक है, जब भी हमारा यहाँ पर पूरा ख़त्म हो जाता है, देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा और यहाँ भी हमारे आगे कोई संख्या नहीं बची, इसका मतलब हमारा ये वर्गमूल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसका आंसर हमारा क्या आया है 5.35। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो चलिए इसे जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2735.29। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम राइट हैंड साइड से जोड़ियाँ बनाते हैं। तो चलिए इसकी 2 की जोड़ी बना दी हमने, फिर इन दोनों की जोड़ी बनाई, फिर इन दोनों की जोड़ी बना दी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 27। अब देखिए 27 और 28 जो हमने ऊपर किया था इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर का फ़र्क है। इसका मतलब है कि जब हमने 28 का वर्गमूल किया था यहाँ पर तो क्या लिया था हमने 5। तो चलिए हम यहाँ पर भी क्या ले सकते हैं 5 ले सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट क्या ले लेंगे 5। अब देखिए यहाँ पर लिया हमने 5, 5 से 5 का गुणा किया तो क्या आंसर आया था हमारे पास 25। चलिए माइनस कर दीजिए, 27 में से 5 को 7 में से 5 को माइनस कीजिए, क्या बचेगा 2। 2 में से 2 को माइनस किया, क्या बचा कुछ भी नहीं। जो संख्या हम यहाँ लिखते हैं उसे यहाँ लिखकर हम लोग क्या करते हैं प्लस। 5 और 5 को प्लस कर दीजिए, क्या आएगा 10। ठीक है, यहाँ पर से ऊपर से उतारा हमने 35। अब देखिए कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसका 10 के साथ मिलाकर गुणा करने पर ये संख्या आती हो या फिर इससे छोटी संख्या आती हो। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 है तो हम 2 से करके देख लेते हैं। यहाँ पर चलिए 102 लेते हैं और 2 का मल्टीप्लाई उसमें करते हैं। 2 दूना 4, 0 एज इट इज़, फिर 2 एकम 2, ये 204 आ रहा है, मतलब हम ये ले सकते हैं। ठीक है, अब एक बार 3 से भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, 3 0 का 0, 3 एकम 3, देखिए इससे बड़ी हो रही है। ठीक है, इसलिए हम 3 नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं 2। अब यहाँ पर हमने लिया 2, जो यहाँ लिखते हैं हम उसे यहाँ भी लिखते हैं। ठीक है, फिर उसे जो आंसर आया है अब वो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। तो क्या आंसर आया था 204। चलिए इसे कर दीजिए माइनस। 5 में से 4 को माइनस किया, कितना बचा 1। 3 को उतारा हमने एज इट इज़। 2 में से 2 को माइनस कीजिए, कितना बचा कुछ भी नहीं। अब जो संख्या हम यहाँ लिखते हैं उसे यहाँ लिख के प्लस करते हैं। तो चलिए कर दीजिए माइनस प्लस। 2 और 2 को प्लस किया, कितना होगा 4। 0
एज इट इज़, 1 एज इट इज़। हम यहाँ एक संख्या की जगह इसलिए छोड़ते हुए चलते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट नंबर हर बार लिखना होता है, ठीक है। आप भी यहाँ पर छोड़ते जाइए। उसके बाद अब देखिए, यहाँ हमने उतारा था 35, अब ये हो गया 31। इसके बाद है हमारे पास पॉइंट, तो देखिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट, क्योंकि इन दो सवालों को, दो संख्याओं को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने दो संख्याओं बाद क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। इस पॉइंट को यहाँ पर एज इट इज़ उतार दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या उतारेंगे, 29, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 3, तो हम 104 के साथ 3 को मिलाकर गुणा करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 104 के साथ हम लोग 3 को मिलाया, है ना। यहाँ पर क्या लिखा, 104, वो एज इट इज़ उतारा, साथ में 3 भी मिला दिया और गुणा करके देखा हमने। ये सिर्फ एक टेम्परेरी गुणा है, ठीक है। पहले करके देखते हैं हम लोग, फिर यहाँ लिखेंगे। 3 तिया 9, 3 चौक 12 की 2, हासिल लगा 1 को उतारा एज इट इज़, 3 एकम 3, आ गया हमारा यही आंसर। इसका मतलब हमें क्या लेना है, 3 लेना है। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए 3। जो यहाँ लिखते हैं वो आंसर में भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो आंसर आया उसे एज इट इज़ यहाँ उतारेंगे। 3129 एज इट इज़ उतारा हमने। अब किया हम लोगों ने यहाँ पर माइनस, चलिए माइनस कर दीजिए। 9 में से 9 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। 2 में से 2 को किया, कुछ नहीं बचा। 1 में से 1 को माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा। 3 में से 3 को माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। यहाँ पर 3 जो लिखा है उसे यहाँ लिख के प्लस करते हैं, चलिए कर दीजिए प्लस। 3 और 3 को प्लस किया 6, 401 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पर हो चुका है पूरा क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। और यहाँ की संख्याएं भी हो चुकी हैं ख़त्म। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आया 52.3, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।